भारत के संविधान और राष्ट्रवाद को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई। इस बार यह चर्चा एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान के बाद सामने आई है। जी हां, तेलंगाना के सदाशिवपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारतीय संविधान की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से होती है, न कि भारत माता के नाम से। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जनता को सबसे ऊपर रखता है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान की नींव धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सोच पर टिकी है। उनके मुताबिक संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति को किसी भी धर्म या धार्मिक पहचान से जोड़ना संविधान की भावना के खिलाफ है। अपने भाषण में ओवैसी ने संसद में हुई वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई बहस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने सदन में यह बात उठाई थी कि 24 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक संविधान दिया था और उनकी शुरुआत वी द पीपल से होती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि संविधान किसी धार्मिक प्रतीक या नाम से शुरुआत नहीं होता, बल्कि देश की जनता को सर्वोच्च मानता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि यह अनुच्छेद हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी आजादी देता है। उनके अनुसार यही भारत की असली संवैधानिक ताकत है। ओवैसी ने कहा कि अगर देशभक्ति को केवल धर्म से जोड़ दिया जाए तो इससे आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले कई महान लोगों के बलिदान को कम करके देखा जाएगा। उन्होंने बहादुर शाह जफर, यूसुफ मेहर अली का उदाहरण देते हुए कहा कि इन नेताओं ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उनकी पहचान किसी एक धार्मिक सोच तक सीमित नहीं थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यह कहा जाएगा कि धर्म ही देशभक्ति है तो यह सोच उन्हें स्वीकार नहीं है। इसी दौरान ओवैसी ने करीमनगर में एक अलग जनसभा में भाजपा और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अमेरिका की चेतावनी का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत के आर्थिक फैसलों पर विदेशी दबाव बनाया जा रहा था तब भाजपा का राष्ट्रवाद कहाँ था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारत ने रूस से तेल आयात कम किया है, जबकि चीन ने सस्ता तेल खरीदकर फायदा उठाया है। उन्होंने करीमनगर शहर की बदहाल बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बावजूद शहर में सड़क, जल निकासी और बिजली जैसी सुविधाएं कमजोर हैं और खास तौर पर मुस्लिम इलाकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक के कहने पर कई घरों को रातों रात तोड़ दिया गया। अंत में ओवैसी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन न करें जो बाद में जनता के भरोसे को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर में गलत राजनीतिक फैसले अंत में भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। इसी संदेश के साथ ओवैसी ने लोगों से सोच समझकर वोट दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।